नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ और केंद्र सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें दिल्ली से ज़्यादा बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2030 में वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने कहा कि पॉलिटिक्स में आने का उनका मुख्य एजेंडा ही बिहार रहा है। बिहार का विकास करना ही उनका हमेशा से एक मकसद रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति पर ज़्यादा फोकस किया करते थे, लेकिन मैं बिहार की राजनीति में खुद को देखता हूं। चिराग पासवान फिलहाल हाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि 2030 में क्या आप सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैंने विधायक बनने के जिक्र किया, ना कि सीएम बनने का। चिराग पासवान की स्वीकार्यता बिहार के हर वर्ग में है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान के जरिए उन्होंने युवाओं में अपना अलग क्रेज बनाया है। चिराग पासवान से जब पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव से गठबंधन करेंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इसका कोई चांस नहीं है। मैं प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। मेरा पूरा समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। जब तक वे मौजूद हैं, मैं एनडीए के साथ हूँ। वैकल्पिक गठबंधन की बात तब उठती है जब मौजूदा अलायंस ठीक से काम नहीं कर रहा हो। बिहार में जिस मजबूती के साथ एनडीए काम कर रहा है वह बरकरार रही तो 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 से ज़्यादा सीटों पर जीतकर एनडीए कब्जा करती हुई सरकार बनाकर नजर आएगी। बिहार में और भी कई मुद्दों को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मेरा एक अपना एमवाई समीकरण है। यह जातीयता और सांप्रदायिकता पर आधारित ना होकर महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका महिलाओं और युवाओं को मिले। लोकसभा चुनाव में मुझे 5 सीटें दी गई थी। मैंने अपने एमवाई समीकरण को ध्यान में रखते हुए 5 में से 3 सीटों पर युवाओं को और 2 पर महिलाओं को चुनाव लड़ाया। मैं इसी एमवाई सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अब देखना यही होगा कि बिहार के अंदर आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान एनडीए की 225 सीटों का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनका ये दावा कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आएगा या फिर इंडिया गठबंधन कोई बड़ी बाजी खेलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।